Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 7 of CS 401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. आज हम देखेंगे सेगमेंट एसोसिएशन क्या होता है और इसके अलावा एड्रेस रैप अराउंड का कॉन्सेप्ट, और अब तक हम जो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स देख चुके हैं उनको हम समराइज़ करेंगे कि वो क्या एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेगमेंट एसोसिएशन। तो जैसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो मेमोरी होती है उसके अंदर एक सेगमेंट चल रहा होता है, CS सेगमेंट, जिसके कोड सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसके साथ एक रजिस्टर होता है, आईपी रजिस्टर, जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। अब जो हमारा सीएस अगर मेमोरी में इस जगह आ जाए तो आईपी भी हमारा इस जगह पे पॉइंट करने लग जाता है। अगर सीएस किसी इस जगह आ जाए तो आईपी भी इस जगह पॉइंट करने लग जाता है। तो ये जो सेगमेंट और रजिस्टर आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं सेगमेंट एसोसिएशन। और इसी की एड्रेसेस को ऐड करके हम 20 बिट एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, जो कि फिजिकल एड्रेस होता है मेमोरी में। तो अभी तक हमने जो देखा कि जितने भी एड्रेसिंग मैकेनिज्म थे IAPX88 में, ये एक नंबर रिटर्न करते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस। ठीक है, एड्रेसिंग मैकेनिज्म में ये जो इफेक्टिव एड्रेस होता है, इसके अंदर फिर हम सेगमेंट एड्रेस को ऐड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन बेस प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग, नीदर द बेस नॉर द ऑफसेट अलोन टेल्स द डिजायर्ड सेल इन मेमोरी टू बी असेस्ड। अगर हम बेस प्लस ऑफसेट एड्रेसिंग लें, यानी एक बेस एड्रेस ले लें, ठीक है, जो कि हमने एक रजिस्टर के अंदर रखा है, फॉर एग्जांपल BX रजिस्टर के अंदर, और एक ऑफसेट ले लें जिसको हम बोल रहे हैं 300। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग देखें ना, 300 हमें कोई एड्रेस बताता है, ना BX हमें वो एड्रेस बताता है जो हमें चाहिए। तो ये एक दूसरे के साथ मिलके ही कोई इफेक्टिव एड्रेस जनरेट कर रहे होते हैं। तो अब जब एडिशन हो जाती है तो प्रोसेसर को पता चलता है कि कौन से सेल को असेस करना है। ठीक है, दिस नंबर विच केम एज अ रिजल्ट ऑफ एडिशन इज कॉल्ड इफेक्टिव एड्रेस। अब इफेक्टिव एड्रेस होता है, ये सिर्फ एक ऑफसेट होता है, ये समय हमें सिर्फ ऑफसेट बता रहा होता है, और ये मीनिंगलेस है जब तक हम इसके अंदर एक सेगमेंट एड्रेस नहीं मिला देते। कैसे? कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेमोरी थी, अब मेरे पास ऑफसेट एड्रेस आया 0017। अब ये तो मेरे प्रोग्राम के लिहाज से है, लेकिन मुझे अपना जो कोड है वो ओरिजिनेट कहाँ से करना है? फॉर एग्जांपल 0001 से करना है, तो यहाँ से मेरा एक CS का विंडो बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं 0017 ऐड करूँगा तो जो मेरा जनरेट हो रहा होगा फिजिकल एड्रेस, बेसिकली मैंने वहाँ पे काम करना है। तो ये इफेक्टिव एड्रेस भी इटसेल्फ कुछ नहीं है, इसके साथ हमें फिर सेगमेंट की भी एडिशन करनी पड़ती है। जब हमें सेगमेंट एड्रेस पता चल जाता है तो फिर हम फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करते हैं। ये भी हमने देखा था कि दोनों 16 बिट के होते हैं। एक के हम एंड पे ज़ीरो लगा देते हैं, एक के हम शुरू में ज़ीरो लगा देते हैं, फिर हम उनको ऐड करके एक 20 बिट का एड्रेस जनरेट कर लेते हैं। अच्छा, अब सेगमेंटेड मेमोरी मॉडल में हमने देखा रीजनेबल डिटेल के अंदर, लेकिन हमने सेगमेंट एसोसिएशन को डिस्कस नहीं किया, और हमने एड्रेसिंग मोड्स को भी डिस्कस नहीं किया। जो हमारे एड्रेस मोड है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेगमेंटेशन जो होती है वो होती है, और उसकी किस तरह हो रही होती है कि अब हम, जैसे मैंने बताया, CS के साथ IP जो होता है वो रिलेट हो रहा होता है। इसी तरह DS, CS, SS, ES, ये हमारे 4 सेगमेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्सटेंडेड सेगमेंट होता है, या एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है जो एक्स्ट्रा डाटा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डिबगर के अंदर अगर हम देखें तो जो भी सेगमेंट होंगे वो किसी एक जगह पे पॉइंट कर रहे होते हैं, उनके डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं, लेकिन जब उनके साथ हम असल में ऑफसेट को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, मेमोरी में फिजिकल एड्रेस एक सेम ही आ रहा होता है। ठीक है। ऑफसेट अलोन जो होता है वो सेगमेंट के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता, और CS IP के साथ जैसे रिलेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। डाटा के केस में क्या होता है कि हमारे पास बिट रिलैक्सेशन होती है, और कुछ भी हमारे पास कोई सख्ती ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, बल्कि एक डिफ़ॉल्ट एसोसिएशन हुई होती है जो जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। लेकिन जो रजिस्टर इन केस ऑफ रजिस्टर इन डायरेक्ट मेमोरी असेस, अगर जो रजिस्टर हमारे पास यूज़ हो रहा है वो SI है, DI है या BX है, जो जो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट होगा हमारे पास वो DS होगा। यानी हमारे पास सोर्स इंडेक्स के लिए, डेस्टिनेशन इंडेक्स के लिए और बेस एक्सटेंडेड के लिए जो उसके साथ सेगमेंट एसोसिएट होगा 4 सेगमेंटों में से, वो होगा डाटा वाला सेगमेंट। इफ़ हाउएवर द रजिस्टर यूज्ड इज़ BP, अगर रजिस्टर जो यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास बेस पॉइंटर वाला रजिस्टर है, तो जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट सेगमेंट होगा वो हमारे पास स्टैक होगा। ये जो BP होता है या फिर SP होता है, ये दोनों स्टैक के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। स्टैक के बारे में हम पढ़ेंगे जब स्टैक का टॉपिक आएगा, ये बड़ा क्रिटिकल है और बड़े अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए वजह से BP को हम SS के साथ, स्टैक सेगमेंट के साथ अटैच कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये डिस्कस होगा स्टैक के चैप्टर के अंदर। IP जो होता है हमारा वो CS के साथ टाई टाई किया होता है हमने, और जो SP होता है हमारा स्टैक पॉइंटर, उसको हम स्टैक सेगमेंट के साथ
अटैच कर देते हैं। अब ये जो एसोसिएशन हो रही है रजिस्टर की आपस में जो अटैच हो रहे हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते जो हमारे पास स्टैक वाले रजिस्टर हैं। लेकिन जो हमारे पास बाकी रजिस्टर हैं वो लॉक नहीं है, उनको हम चेंज कर सकते हैं। और उनको चेंज करने का एक आसान सा तरीका होता है कि दोनों को कॉलन से सेपरेट करके लिख देते हैं। ये अब हम देखते हैं। अगर हमने एक तो डिफ़ॉल्ट एसोसिएशन है ना कि सी एस जो है वो आई पी के साथ है। अब मैं सी एस को आई पी के साथ नहीं बी एक्स के साथ करना चाहता हूँ, तो वो मैं क्या कैसे कैसे करूँगा कि मैं बस क्या करूँगा सी एस कॉलन बी एक्स और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूंगा। अब क्या हुआ, मेरा कोड सेगमेंट के साथ बी एक्स वाला जो रजिस्टर है वो एसोसिएट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे लेकिन डिफ़ॉल्ट एसोसिएशन ही रहेगी, नेक्स्ट पे वही वापस होगा, सी एस आई पी के साथ ही एसोसिएट हुआ होगा। जो प्रोसेसर होता है वो एक स्पेशल बाइट प्लेस कर देता है इंस्ट्रक्शन में, हमने तो ऐसे लिखा, लेकिन प्रोसेसर जो होता है वो जब असेंबली लैंग्वेज में जनरेट करता है तो एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स लगा देता है उसको। इससे पता चलता है कि किस रजिस्टर के साथ क्या सेगमेंट अटैच हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम सी एस अटैच करें तो उसके लिए वो 2E लगा देता है, अगर हम ई एस अटैच करें तो उसके लिए वो 26 अटैच कर देता है। ऑपरेशन कोड चेंज नहीं होता, लेकिन उससे पहले बस एक प्रीफिक्स बाइट एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास डिज़ायर सेगमेंट रजिस्टर के साथ एसोसिएशन हम डिफ़ॉल्ट एसोसिएशन से चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब अगर हम देखें एक एग्जांपल हमारी जो थी उसके अंदर हमने कभी भी एक सेगमेंट को डिक्लेयर नहीं किया था, वो खुद ब खुद ही ऐसे ही काम कर रहा था डिक्लेयर किए बगैर। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो सी एस डी एस जितने भी हमारे सेगमेंट थे ना उनके पास सेम वैल्यू थी, वो सेम ही फिजिकल मेमोरी को असेस कर रहे थे। जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी ना कि एक रेड वॉल है, उसको कोई किसी खिड़की से देख रहा है, कोई किसी की खिड़की से देख रहा है, तो सारे देख एक जगह पर ही रहे हैं। अच्छा, इसी वजह से क्या होता है कि सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं विदाउट मेंशनिंग द सिंगल सेगमेंट रजिस्टर, कोई भी हमें सेगमेंट रजिस्टर मेंशन करना ही नहीं पड़ता। ये फॉर्मेशन कॉम फाइल्स की होती है आई बी एम पी सी के अंदर। ठीक है। सिंगल सेगमेंट जो होता है वो कंटेन करता है कोड, डाटा और स्टैक। ठीक है। एक ही सेगमेंट के अंदर मेमोरी के अंदर हमारे पास कोड भी होता है, डाटा भी होता है और स्टैक भी होता है। वो फिजिकल मेमोरी में एक ही जगह पे सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। ये जो फॉर्मेट होता है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हमारे केस में डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। और हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉम फाइल्स का फॉर्मेट जनरेट करता है जिसके अंदर तमाम सेगमेंट के अंदर सेम वैल्यू होती है। ठीक है। कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कुछ और काम करेगा, शायद डिफरेंट वैल्यू दे दे। तो ओनली मीनिंगफुल थिंग जो यहाँ पे रहती है वो होती है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, वो होता है ऑफसेट। ठीक है। बस हमारा ऑफसेट हमने कैलकुलेट करना है। फिर वो सेगमेंट खुद ही उस लिहाज से ऑफसेट, एक सेगमेंट बना हुआ है ना, वो उस ऑफसेट के लिहाज से बताएगा कि उस सेगमेंट में एग्जैक्टली किस जगह पे आप काम करना चाहते हो, शुरू में करना चाहते हो, एंड में करना चाहते हो, दरमियान में करना चाहते हो। वो हमारी बेस एड्रेस के अंदर बस ऑफसेट ऐड होगा और उस जगह पे आपका काम शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी एक्स इज इक्वल टू 0100 और हमारे पास एक और है एस आई जिसको सोर्स इंडेक्स कहते हैं, वो 0200 है और सेगमेंट हमारा ये है। ठीक है। और मेमोरी एसेस हम जनरेट करना चाहते हैं कि हम सी एस के साथ बी एक्स को अटैच कर देते हैं, इस सेगमेंट को इसके साथ अटैच कर दिया और इसके अंदर फिर बी एक्स के एड्रेस के अंदर हमने ऐड किया एस आई का एड्रेस और 0700 एक ऑफसेट कांस्टेंट ऑफसेट ऐड कर दिया। तो हमारा जो एड्रेस बनेगा बी एक्स वाला 0100 आ जाएगा। ठीक है। एस आई वाला 0200 आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारा ये इफेक्टिव एड्रेस जनरेट हो जाएगा, लेकिन ये फिजिकल एड्रेस नहीं है, ये इफेक्टिव एड्रेस है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा सेगमेंट एड्रेस था वो था 1000। इसको हम 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसकी बिट को एक आगे लेफ़्ट शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि 2 की पावर एक 4 ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये किस लिए करते हैं हम? 20 बिट ऐड बनाने के लिए, 20 बिट का एड्रेस बनाने के लिए। अच्छा, अब ये हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस था, इसको हम लिख देते हैं इसके नीचे 0A00। इसमें हम क्या करते हैं, इसके शुरू में एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं, तो ये इस तरह बन जाता है। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक 20 बिट का एड्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 20 बिट का एड्रेस जनरेट ना हो, जो एड्रेस जनरेट हो वो 21 बिट का जनरेट हो जाए, उसके अंदर एक कैरी आ जाए। तो ये एड्रेस रेपाउंड का कॉन्सेप्ट है। एड्रेस रेपाउंड का कॉन्सेप्ट को पहले मैं इजी वर्ड में एक इजी एग्जांपल से बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 मेमोरी लोकेशन है टोटल। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस मेमोरी लोकेशन में डाटा डालता हूँ, फिर इसमें डाटा डालता हूँ, फिर इसमें डालता हूँ, एक सीक्वेंस में चलता रहता हूँ। अब जब मैं इससे आगे डाटा डालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे तो मेरे पास मेमोरी होगी ही नहीं। ठीक है। कोई एड्रेस नहीं होगा यहाँ पे। तो ये मेरा जो कैलकुलेटर होगा वो क्या करेगा, मुझे वापस इस जगह पे पहुँचा देगा और ये जो मेरा डाटा यहाँ पे मैंने डाला, ये बेसिकली ये वाला जो डाटा है ये उठ के इस जगह पे आ जाएगा और दोबारा से एक चक्कर चल पड़ेगा, एक साइकिल चल पड़ेगी। ये जो साइकिल चल रही है इसको बोलते हैं कि ये रैप अराउंड हो रहा है एड्रेसिंग का।
इसको अब हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को फर्दर, कि यहाँ बुक में किस तरह बताया गया है कि हमारे पास दो टाइप के रैप अराउंड होते हैं। एक तो हमारा होता है कि सेगमेंट के अंदर ही रैप अराउंड हो जाए, ये पूरी की पूरी मेमोरी है। एक तो ये होता है कि पूरी फिजिकल मेमोरी ख़त्म हो जाए, मेमोरी के रैप अराउंड हो जाए। एक होता है कि हम किसी सेगमेंट में काम कर रहे थे, वो सेगमेंट का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ख़त्म हो गया, तो उस सेगमेंट स्पेसिफिक का रैप अराउंड हो जाए। तो दो तरह के हमारे रैप अराउंड हमारी डेली लाइफ में आ रहे होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास 20 बिट 1 बिट का एड्रेस बन जाता है, हमें 20 का चाहिए था, कैरी जनरेट हो जाता है। इस कैरी को हम ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेगमेंट के बियॉन्ड हम असेस करने की कोशिश कर रहे थे, हम एक्चुअली रैप अराउंड कर देते हैं और फर्स्ट सेल पे वापस पहुंच जाते हैं कैरी ड्रॉप करने से। इन्होंने इसको एग्जांपल से बताया कि हमारे पास बी एक्स की वैल्यू थी 9100 और डी एस जो था हमारा सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, वो था 1500, और हमारे पास जो हमने मेमोरी असेस करना था वो करना था बी एक्स प्लस 7000। अब हमने जब इसको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आया ये 10100। अब हम क्या करेंगे, कैरी को इग्नोर कर देंगे। अभी हम इफेक्टिव एड्रेस सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट नहीं कर रहे। तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो बन जाएगा 0100। बेसिकली अगर आप देखें तो ये हमारे पास इंडियन फॉर्म में 0001 के बराबर ही है। ये पहला एड्रेस हमारे पास वापस आ गया, एक सर्कल बन गया। जैसे सर्कल में होता है ना, हमारे पास टोटल सर्कल होता है 360 डिग्रीज का, अगर मैं बोलूँ 370 डिग्री, ठीक है, तो मेरा मतलब, कहने का मतलब ये है कि 360 भी पूरे हो जाएंगे और उसके बाद 10 डिग्री की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ 361 डिग्री, तो इसका मतलब मैं 1 डिग्री की बात करूँ, क्योंकि टोटल मेरे पास 360 डिग्रीज हैं। तो ऐसे ही ये कहानी यहाँ पर चल रही होती है। ठीक है। इसको बोलते हैं सेगमेंट रैप अराउंड। फिजिकल एड्रेस जो है इस एग्जांपल में 15100 बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये आ जाएगा इफेक्टिव एड्रेस। जब इसके अंदर हम एड्रेस के अंदर ये डाटा सेगमेंट वाला एड्रेस ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0100, और इसके जो हमारे पास इफेक्टिव एड्रेस होगा इसके एंड पे एक ज़ीरो लगा देंगे, और हमारे पास जो सेगमेंट वाला एड्रेस होगा वो आ जाएगा इस तरह, और इसके हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है। तो सॉरी, गलत जगह पे लगा दिया, इसके एंड पे ज़ीरो लगेगा और इसके शुरू, इस वाले ऊपर वाले के शुरू में ज़ीरो लगेगा। ठीक है। तो ऐसे करते हैं कि हमारे पास जो एड्रेस बनेगा 00100, ये हमारे पास बन जाएगा इफेक्टिव एड्रेस, और हमारे पास जो सेगमेंट का एड्रेस बन जाएगा वो बन जाएगा 15000। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से आएगा, और ये हमारा फिजिकल मेमोरी एड्रेस बन जाएगा। अच्छा, ये जो एड्रेस ओवरलैपिंग होती है ना, अब ये फिजिकल मेमोरी में भी हो सकती है कि पूरी की पूरी मेमोरी आपकी ख़त्म हो गई। उसकी भी एग्जांपल उन्होंने दिया कि एक हमारे पास बी एक्स रजिस्टर में वैल्यू थी मेमोरी की 0100, और सेगमेंट हमारा FFF0 था। अब हम असेस करते हैं अंडर दिस कंसिडरेशन, तो हम बी एक्स के अंदर एक ऑफसेट ऐड करते हैं 0100, जो कि एक कॉन्स्टेंट ऑफसेट है। तो इफेक्टिव एड्रेस बनेगा 0200। अब 0200 को जब हम डाटा सेगमेंट के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस जनरेट होगा ना, वो जनरेट हो रहा होगा हमारे पास ये वाला 100 100। अब ये 21 बिट का आंसर बन गया। फिर हम इसके अंदर से कैरी बिट को इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 00100, और फिर हम वापस में मेमोरी की पहली लोकेशन के ऊपर आ जाएंगे। तो ये वाला जो काम हो रहा है इसको कह रहे हैं कि ये फिजिकल मेमोरी ऑफ रैप अराउंड हो गई है। ठीक है। तो जस्ट लाइक सेगमेंट रैप अराउंड, हमारी फिजिकल मेमोरी भी रैप अराउंड हो गई है और हम टॉप पे वापस पहुंच गए हैं जब हमने बियॉन्ड द लिमिट असेस करने की कोशिश की। लेकिन ये जो सेकंड रैप अराउंड है, फिजिकल रैप अराउंड, ये न्यूअर प्रोसेसर में चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा हमारे पास मेमोरी होगी। तो इस तरह नहीं होगा कि हम 21 बिट के ऊपर ही वापस पहुंच जाएँ। उसके अंदर थोड़ी सी चेंज आएगी, जो वो कह रहे हैं कि लेटर चैप्टर्स के अंदर जब हम वो प्रोसेसर्स पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। अच्छा, अब हमारे पास एड्रेसिंग मोड समरी क्या है। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली ये है कि अभी तक हमने जो एड्रेसिंग मोड्स पढ़े उनको हम समराइज़ कर रहे हैं कि हम कैसे किसी के अंदर हम बेस में एड्रेस के अंदर ऑफसेट ऐड कर देते थे, किसी पे हम इंडेक्स एड्रेस यूज़ कर लेते थे। तो उनको बस हम एक चैप्टर के एंड पे समराइज़ करते हैं कि हमारे पास जो IPX88 प्रोसेसर होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है 7 मोड्स ऑफ मेमोरी एड्रेस। बेसिक हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट एड्रेसिंग होती है वो ये होती है, इसको रट्टा लगा लें, बेस होता है, फिर इंडेक्स होता है, फिर ऑफसेट होता है। इसी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके किसी चीज़ को हम एक स्किप कर लें, बेस प्लस इंडेक्स खाली रख लें, या इंडेक्स प्लस ऑफसेट खाली रख लें, या खाली बेस रख लें, या खाली बेस प्लस ऑफसेट रख लें। इस तरह की हम थोड़ी बहुत चेंजेस करके 7 टाइप्स इसकी जनरेट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये इन्होंने कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं जो एड्रेस जनरेट करते हुए लोग करते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ अ रजिस्टर कैन नॉट बी यूज टू असेस मेमरी। एक रजिस्टर है ना, उसका कुछ हिस्सा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हमारे पास AX रजिस्टर होता है, उसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है। हमारे पास एक पार्ट होता है AH, एक पार्ट होता है AL। तो आप AX को तो इस्तेमाल कर सकते हो मेमोरी असेस करने के लिए, लेकिन
खाली ए एच या ए एल को यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह हम बी एच और बी एल को ही खाली यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बी एक्स को ही हम यूज़ करेंगे। तो ये एक मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास बी एक्स जो होता है वो अलाउड होता है एड्रेस को होल्ड करने के लिए, लेकिन बी एल और बी एच नहीं होते। एड्रेस जो होता है 16 बिट का होता है। ये जो हमारे पास छोटे प्रोसेसर बने हुए हैं ये 8 8 बिट के बने हुए हैं, तो हमने तो 16 बिट का प्रोसेसर लेना है, तो 16 बिट का ही रजिस्टर हमें बनाना पड़ेगा। अब बी एक्स माइनस एस आई नहीं कर सकते, यानी हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक के अंदर हमें जो एड्रेस स्टोर हुआ हुआ है उसके अंदर से हम दूसरा माइनस कर दें। माइनस नहीं हम कर सकते। हाँ, एड्रेस एड्रेस के अंदर ऐड ज़रूर कर सकते हैं, जो हमारे पास एडिशन ऑफ अ बेस रजिस्टर विद एन इंडेक्स रजिस्टर, ये काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन अलाउ नहीं है। अच्छा, अब ये इंडेक्स के अंदर तो हम बेस ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेस के अंदर बेस ऐड नहीं कर सकते, ना ही इंडेक्स के अंदर इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। दो डिफरेंट चीज़ों को, बेस और इंडेक्स, दो अलग अलग चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं एक मेमोरी एक्सेस के अंदर। अच्छा, एक बेस रजिस्टर होना चाहिए, दूसरा वाला इंडेक्स रजिस्टर होना चाहिए। इसी वजह से इन दोनों को अलग अलग नाम हमने दिया हुआ है, क्योंकि इसके पीछे ये सारी साइंस है कि एड्रेसिंग में डिफरेंट चीज़ें हम पकड़ लें। अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने हमें टाइप्स बताने शुरू किए हैं। सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है। डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर हमारे पास डायरेक्ट एड्रेस लिखा हुआ आ जाता है कि भाई इस एड्रेस पे जाओ और वैल्यू उठा के लेके आओ। ठीक है, तो इसका एड्रेस बोलो या ऑफसेट बोलो एक ही बात है। एक फिक्स्ड ऑफसेट हमें दे दिया जाता है ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, और मेमोरी जो होती है उस ऑफसेट के ऊपर असेस कर ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास मूव 1 2 3 4 और उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स और ए एक्स, यानी ए एक्स के अंदर जो डाटा है इस मेमोरी के अंदर मूव कर दो। ठीक है, ये काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे 2 बाइट्स को मूव कर रहा होगा स्टार्टिंग एट द एड्रेस 1 2 3 4 इन करंट डाटा सेगमेंट। करंट डाटा सेगमेंट के अंदर एक तो ये इफेक्टिव एड्रेस हमारा जनरेट हुआ है ना, लेकिन साथ में एक डीएस भी होगा जो इसके अंदर ऐड होके फिजिकल मेमोरी बनाएगा। तो करंट डाटा सेगमेंट के अंदर हमारी वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो जो इंस्ट्रक्शन होती है ए एल, ये ए एक्स थी, ये हमारे पास क्या कर रही थी, 2 बाइट ऐड कर रही थी। ए एल जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास सिंगल बाइट ऐड होगी। ठीक है, ये बाइट होगी एट द ऑफसेट 1 2 3 4। अच्छा, अब इसके अलावा दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है बेस्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, बेस रजिस्टर को यूज़ करते हैं, और बेस रजिस्टर को ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ बी एक्स और इर्द गिर्द ब्रैकेट डाल देता हूँ ऐसे, और इसके ऊपर मैं वैल्यू कोई असेस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मूव बी एक्स ए एक्स, आप ए एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो बी एक्स के ऊपर जो एड्रेस पड़ा है वहाँ पे जाके मेमोरी में रख दो। तो ये जो हमारे पास ए एक्स हमने लिखा है ना, इससे उसको पता चल जाएगा वर्ड मूव करना है, तो वो 2 बाइट का कंटेंट मूव करेगा। अगर मैं ए एल से मूव करूँगा बी पी के अंदर, तो वो क्या करेगा, मेरे पास 1 बाइट को मूव करेगा, क्योंकि ए एल मेरे पास 8 बिट का प्रोसेसर होता है, तो वो हमारे पास बाइट मूव करेगा। ए एक्स के केस में वो वर्ड मूव करेगा, यानी 2 बाइट्स को मूव करेगा। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट होता है वो होता है इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट। पहले बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट था, अब इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इसको क्यों बोल रहे हैं कि रजिस्टर के अंदर मेमोरी रख रहे हैं, डायरेक्ट मेमोरी को असेस नहीं कर रहे। अच्छा, अब क्या करते हैं, सॉरी, रजिस्टर के अंदर मेमोरी एड्रेस रख रहे हैं, मेमोरी नहीं रख रहे, मेमोरी का एड्रेस रख रहे हैं। अच्छा, अब इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, इसके अंदर यूज़ होता है ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ हुआ है, और एक्चुअल एड्रेस असेस कर लिया जाता है वैल्यू कंटेन इन दैट रजिस्टर। उस रजिस्टर के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वहाँ पे आप चले जाते हो। ठीक है, जैसे हमने ये बोला मूव एस आई ए एक्स, तो ये दोबारा ये करेगा, 16 बिट का प्रोसेसर है तो एक वर्ड को मूव करेगा उस मेमोरी एड्रेस के ऊपर जो एस आई के अंदर लिखा हुआ था। अगर हम यहाँ पे लिखें मूव डी आई ए एक्स, तो ये क्या करेगा, जो ए एक्स के अंदर वर्ड था वो डेस्टिनेशन के अंदर जो करंट डाटा सेगमेंट है उसके अंदर जाकर स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर डिफरेंस होता है बस, ये एड्रेस के ऊपर स्टोर कर देता है डायरेक्ट डायरेक्ट एसआई के केस में, लेकिन जो करंट डाटा सेगमेंट के अंदर, और ये जो होता है ये डीआई डाटा डेस्टिनेशन इंडेक्स के ऊपर करंट डाटा सेगमेंट के अंदर ऐड कर देता है। यानी बस हमने दोनों जगह पे हमने रजिस्टर का नाम ही डिफरेंट लिखा है, और अगर मैं यहाँ पे ए एल लिखता तो मैं बोल देता कि हाँ थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे ये वर्ड मूव कर रहा था और यहाँ पे ये बाइट मूव कर रहा है, तो ऐसे में कर देता। अच्छा, अब हमारे पास बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट होता है। ठीक है, यानी बेस रजिस्टर इंडायरेक्ट की वैल्यू लेते हैं जो बी एक्स के अंदर पड़ी हुई थी, साथ में कोई हमें कांस्टेंट ऑफसेट ऐड कर देते हैं, 300 ऐड कर दिया, 7000 ऐड कर दिया, 700 ऐड कर दिया, वो हमारी मर्जी होती है। ठीक है,
तो इसके अंदर क्या होता है कि वैल्यू कंटेन इन बेस रजिस्टर एडेड विद अ कांस्टेंट ऑफसेट टू गेट एन इफेक्टिव एड्रेस। जैसे हमारे पास ये हो गया बी एक्स प्लस 300, तो बी एक्स प्लस 300, बी एक्स के अंदर जो एड्रेस सेव होगा वो, और 300 उसके अंदर फर्दर ऐड कर दो, वहाँ पे ए एक्स की वैल्यू डाल दो। ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बी पी प्लस 300 ए एक्स, तो ये क्या करेगा कि बीपी के अंदर जो एड्रेस की वैल्यू पड़ी हुई है उसके अंदर 300 ऐड करो, फिर जो इफेक्टिव एड्रेस जनरेट होता है उसको ऊपर सेगमेंट वाला भी एड्रेस लगाओ, फिजिकल एड्रेस जनरेट करके वहाँ पे मेरी एक्स की वैल्यू डाल दो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टाइप होती है जिसके अंदर हम कहते हैं इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट ऑफसेट। कि इंडेक्स रजिस्टर, पहले बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट यूज़ किया था हमने, फिर बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट यूज़ किया था, अब हम यूज़ कर रहे हैं इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट। इसके अंदर ये होगा एस आई और दूसरा हमारे पास डी आई होता है, इनके अंदर बस हम एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास जब कांस्टेंट ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वहाँ पे मूव कर देंगे। ए एक्स लिखेंगे तो हमारे पास एक वर्ड मूव हो जाएगा जो कि 2 बाइट के बराबर होगा, और अगर हमारे पास ए एल यूज़ होगा तो हमारे पास एक सिंगल बाइट उस जगह पे चली जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास होता है बेस प्लस इंडेक्स, यानी एक बेस वाला रजिस्टर आ जाएगा और एक आई इंडेक्स वाला रजिस्टर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, मूव बी एक्स प्लस एस आई ए एक्स, ए एक्स के जो अंदर जो वैल्यू है, इन दोनों के अंदर जो एड्रेसेस पड़े हुए थे वहाँ पे जाके लिख दो। ठीक है, उसके बाद बी पी प्लस डी आई ए एल के अंदर जो बाइट पड़ी हुई है उसको आप रख दो कहाँ पर, बी पी प्लस डी आई से जो एड्रेस बनता है उसके अंदर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब ऑब्जर्व करें कि डिफ़ॉल्ट सेगमेंट जो होता है वो बेस रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इंडेक्स रजिस्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, क्योंकि बेस रजिस्टर के साथ हमारा डाटा सेगमेंट अटैच है, तो जो सॉरी बीपी के साथ हमारा स्टैक सेगमेंट अटैच होता है, तो वो स्टैक सेगमेंट के अंदर के लिहाज से वैल्यू ऐड करेगा, और बी एक्स के साथ हमारा डाटा सेगमेंट अटैच होता है तो वो डाटा सेगमेंट के लिहाज से अटैच करेगा। यानी बेस रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि फिजिकल एड्रेस हमारा कैसे कैलकुलेट हो रहा है और कौन से सेगमेंट के अंदर हमारा डाटा ऐड हो रहा है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल वो क्या कह रहे हैं, बी एक्स प्लस डी आई ए एक्स और मूव बी पी प्लस एस आई ए एक्स। अब ये बी पी फिर हमारे पास जो बेस पॉइंटर होता है वो यूज़ हो रहा होता है स्टैक के लिए, तो फिर ये स्टैक के लिहाज से सेगमेंट कैलकुलेट करेगा और बी एक्स के अंदर डाटा के लिहाज से सेगमेंट को कैलकुलेट करेगा। अच्छा, अब एक और टाइप हमारी होती है जिसको बोलते हैं बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये हमारे पास मोस्ट कम्प्लेक्स एड्रेसिंग मेथड है, सबसे मुश्किल है और हम इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बेस रजिस्टर ले लेते हैं, इंडेक्स रजिस्टर ले लेते हैं, बेस रजिस्टर ले लिया कोई भी, बी एक्स ले लिया या बी पी ले लिया, साथ इंडेक्स रजिस्टर ले लिया कोई भी ले लो, एस आई ले लो या डी आई ले लो, और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर दी, 300 ऐड कर लो, 700 ऐड कर लो, जो भी आपने ऐड कर ली। तो इस तरह का जो एड्रेस बनेगा और इफेक्टिव एड्रेस, वो हमारी एक टाइप बन जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मूव बी एक्स प्लस एस आई प्लस 300, इसके अंदर ए एक्स के अंदर जो भी चीज़ पड़ी हुई थी वो मूव कर दो। अब ए एक्स जो 16 बिट की चीज़ पड़ी होगी तो वो 2 बाइट की बनेगी, एक वर्ड बन जाएगा, वो इस जगह पे जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे दोबारा देखें तो डिफ़ॉल्ट सेगमेंट एसोसिएशन जो हो रही है वो अगेन बेस रजिस्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब ये जो बी एक्स था तो इसकी वजह से डाटा सेगमेंट के अंदर उसने स्टोर किया। अगर यहाँ पे हम लिख देते बी पी तो वो स्टैक सेगमेंट के अंदर स्टोर कर लेता। वन डायमेंशन इन द बेस रजिस्टर एंड अदर इन द इंडेक्स रजिस्टर, अगर हमने स्टोर करनी हो एक 2D अरे की तो हम ये वाला काम, ये वाली टाइप इस्तेमाल करते हैं। दिस वे ऑल कैलकुलेशन ऑफ लोकेशन ऑफ द डिज़ायर एलिमेंट। इससे क्या होता है कि फिर 300 एलिमेंट मैंने असेस करना है, तो ये वाली जो सारी कैलकुलेशन है ना कि भाई मुझे 300 एलिमेंट पे लेके चले जाओ, ये डेलीगेटेड कर दी जाती है प्रोसेसर को, यानी ये काम प्रोसेसर को दे दिया जाता है कि मैं आपको बस बेसिक एड्रेस बता रहा हूँ, बाकी आप मुझे उस वैल्यू के ऊपर लेके चले जाओ। तो ये 2 डायमेंशनल अरे के अंदर हम ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट इंपॉर्टेंट बात कि एक और टाइप भी तो बनती है ना कि हम बेस प्लस बेस कर लें। ठीक है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट कि हम दो सेम तरह के एड्रेसेस की टाइप आपस में मिक्स नहीं कर सकते। इसी तरह हम इंडेक्स प्लस इंडेक्स रजिस्टर वाले भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो डिफरेंट ही करने हैं, बेस प्लस इंडेक्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। तो ये हमारी सारी टाइप्स थी, जो 7 टाइप्स हमने डिस्कस की, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास, अगर हम इस सारे को मिटा दें तो हमारे पास सबसे पहले जो थी वो थी डायरेक्ट। ठीक है, और डायरेक्ट के बाद हमारे पास थी बेस्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट, फिर थी इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट, फिर थी बेस्ड रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट, फिर थी इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट, फिर थी बेस प्लस इंडेक्स, और फिर थी बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट। इस तरह हमारी ये 7 एड्रेस मोड्स बन जाते हैं।
यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।